आज का प्रातः क्लास है 24/11/1968 रविवार। शिव भगवान वाच। अभी शिव भगवान वाच कहने से फिर भी नहीं समझना है कि कोई मनुष्य शिव होते हैं। शिव तो निराकार ज्योति का नाम, बिंदु का नाम है। वो कैसे उवाच करेंगे? और मनुष्य को तो भगवान कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य को तो चंचल मन होता है। क्योंकि और दुनिया में तो उल्टे समझते हैं ना बच्चे, कि ये मुखा, ये शिव भगवान वाच कहने वाले वो तो नहीं जानते हैं। तो शिव ही आकर के ज्ञान का सागर है, सो पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर कहो, ज्ञान का कूट भंडार कहो, ये तुम बच्चे समझ सकते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि ज्ञान का सागर जो कुछ पढ़ाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है तो बेहद की पढ़ाई है ना। ये स्कूल है, पाठशाला है, तो बच्चों को जो पढ़ना है वो पढ़ाना भी है। और ये बहुत ही बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। फिर एक दो से जो कुछ भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, मनन चिंतन मंथन करके पढ़ना पढ़ाना होता है ना, तो दिन प्रतिदिन पढ़ाई सूक्ष्म होती जाती है, गुह्य होती जाती है। वो गीता में भी तो कहा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। बीके में जो ज्ञान दिया जाता है वो गुह्य है, गुह्यात। फिर उससे भी गुह्यतर है, एडवांस पार्टी में एडवांस ज्ञान। तो गुह्य होती जाती है नॉलेज है। तैसे अभी बाप भी जानते हो, जानते कि हाँ, कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण, क्योंकि मनुष्य सृष्टि तो साकार है ना, तो बीज भी साकार होगा। और वो बीज रूप होने के कारण और फिर चैतन्य होने के कारण, ऐसे तो नहीं कोई जड़ बीज है। तो गाते भी है इसको ऐसे ही कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, माना बेहद का बाप है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे झाड़ होते हैं ना, वो तो छोटी छोटी क्रिएशन करते हैं। उन्हें कहेंगे हद की क्रिएशन। चंद्रवंशियों का झाड़, इस्लाम वंशियों का झाड़, बौद्धी क्रिश्चियन वंशियों का झाड़, छोटी क्रिएशन हुई या बड़ी से बड़ी हुई? छोटी कहेंगे। तो बच्चे जानते हैं कि ये तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, और बीज ऊपर में है।
देखो गीता में भी तो लिखा है, ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। जड़ ऊपर में है तो जड़ काय में से निकलता है? बीज में से निकलता है ना। तो जड़ें ऊपर हैं तो बीज और भी ऊपर हुआ। ठीक है ना बच्चे? तो वह बीज ऊपर में होने के कारण फिर उनकी ये महिमा भी गाई जाती है। उनकी क्यों कहा, उसकी क्यों नहीं कहा? एक है कि दो है? हाँ, एक आत्माओं का बीज है। आत्माओं का बीज माने पिता है कि नहीं? बीज माने बाप। और एक मनुष्य सृष्टि, साकार सृष्टि का बाप। तो दो हुए ना। तो बताया उनकी ये महिमा गाई जाती है कि भाई वो ज्ञान का सागर है? सागर है? सूर्य है या सागर है? सूर्य नहीं है। हाँ, सूर्य तो ऊपर में होता है और सागर तो नीचे षष्ठी में होता है ना। हाँ, तो वो जो निराकार सूर्य है, सदा परम धाम का वासी है, वो इस षष्ठी पर जब आता है तो सागर में उसकी जो गर्मी है वो प्रवेश कर जाती है। योग ऊर्जा तो अभी अभी तो यहाँ है ना। यानी तुम ऐसे ही नहीं कहेंगे कि हे भगवान, कि भाई भक्ति मार्ग वालों की तरह हे भगवान कहने से तुम्हारी बुद्धि कोई ऊपर चली जाती है। जैसे नानक ऊपर को इशारा करते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर में नहीं जाती है? जो ऊपर वाला नीचे आया हुआ है तो ऊपर में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में आया हुआ है ना। हाँ, तो ऊपर में क्यों जाएगी? तो तुम्हारी बुद्धि अभी यहाँ नीचे रहती है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप भी नीचे रहता है? शरीर के साथ रहता है कि आत्मा बन के ऊपर उड़ जाता है? शरीर के साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहता है ना। हाँ? तो पूछा जाता है, भले कौन है? कहाँ भी बैठे हो, पढ़ाई पढ़ते हो, तो ये जानते हो कि बाबा जो सारा कल्प में ऊपर में ही रहते हैं, है? बाबा ऊपर कल्प में रहते हैं। बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है, ऊपर में रहते हैं। अरे ऊपर में नहीं रहते हैं जैसे भक्ति मार्ग वालों ने समझ लिया, कैलाश पहाड़ पे रहते हैं या अमरनाथ की पहाड़ी पे रहते हैं। ऐसे नहीं, ऊंची स्टेज की बात है। क्या मनुष्य सृष्टि का बाप भी जन्म जन्मांतर ऊंची स्टेज में रहता है या नीचे गिरता है? जन्म जन्मांतर राजयोग सीखा है तो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राजा ही बनेगा ना। हाँ, तो ऊपर में ही रहते हैं ऊंची स्टेज में। और सिर्फ इस नीची दुनिया में, नीची स्टेज में एक ही बार आते हैं, पिछाड़ी में। आखिरी जन्म में कैसा हो जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप? सभी धर्म पिताएं नीचे गिरते हैं। क्राइस्ट के लिए क्या बोला? क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है। सभी धर्म पिताएं पहले जन्म में ऊंच थे ऊंच और आखिरी जन्म में नीचे थे नीचे। तो पिछाड़ी में ये होता है। ये तो पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं वो तो आते ही हैं इस दुख रूपी झाड़ में।
कलह क्लेश की दुनिया में, ठीक है ना। और बाप, बाप तो दुख सुख से न्यारा है। कौन सा बाप? जो आत्माओं का बाप है वो तो सदैव दुख सुख से न्यारा है। इसलिए वो कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि दुख की दुनिया में आते हैं, नहीं। वो तो दुख की दुनिया में आते भी है, पति तन में आते हैं, तो भी दुख सुख से न्यारे होकर रहते हैं। उनको कोई दुख का लेस भी नहीं आता है, क्योंकि जो जैसे प्लेग की बीमारी पड़ती है ना, तो जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको प्लेग की बीमारों के बीच में जाने में कोई डर लगता है क्या? कोई डर नहीं रहता है। और मनुष्य तो डर करके भागते हैं। कोरोना की बीमारी आई तो जो नजदीकी संबंधी है, माता पिता है, गहरे से गहरे संबंधी है, पति पत्नी, एक दूसरे के पास जाते हैं? नहीं जाते, डर के मारे दूर भागते रहते हैं। और देखो मनुष्य तो उनकी दवा करते हैं, डॉक्टर लोग मनुष्य है ना, तो दवा करते हैं। कोई भी बीमारी हो है, चाहे इस देह की बीमारी हो है, और चाहे आत्मा की विकारों की बीमारी हो, है ना, तो जो बेहद का डॉक्टर होगा वो विकारों की बीमारी से दूर भागेगा? है, वो तो दूर नहीं भागेगा। कि भाई सोचेगा अरे ये तो वैश्या है, इससे दूर भागो, भागेगा नहीं। जैसे दुनिया में कालरा हो, हैजा हो जाता है ना, प्लेग की बीमारी हो, या ऐसी कोई भी बिछिंदर बीमारी हो, छी छी, तो जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं डर सकते हैं। हद की बीमारी, हद के डॉक्टर। और यहाँ तो को ये विकारों की, बेहद की, जन्म जन्मांतर की बीमारी है ना। तो डॉक्टर भी कैसा है? हद का है, बेहद का है? बेहद 500 करोड़ का डॉक्टर है। तो जैसे सारी दुनिया में इस समय बीमारी ही बीमारी है, विकारों की। तो जो अविनाशी सर्जन होता है वो कोई डरता है क्या? वो नहीं डरते है। बीमारों के बीच में आने से डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं, नहीं। वो तो आते ही है सबकी दवा करने के लिए है। इस पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, तो दवा सबकी करते हैं। उनको वे बीमारी वगैरह लगती ही नहीं है। तो ये तो है ही निराकार। ये माने एक कि दो चार, ये तो है ही निराकार। ये नहीं बताया है ही निराकार, है ही निराकार। निराकार माने निराकारी स्टेज वाला है, देह का भान है ही नहीं, न्यारा है देह भान से। तो उनको ये देह का जो बीमारी, देह की बीमारियां हैं, उन बीमारियों का लेप छेप नहीं लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का लेप छेप कोई भी नहीं लगता। और भी वो बोलते हैं है? तो ये भी एक हंसी का खेल है, क्योंकि जो खेल होता है वो तो हंसी कुड़ी का ही होता है ना। तो ये नाटक है ये दुनिया का। तो जैसे बाप हंसी कुड़ी में कहते हैं क्या कि मेरी बहुत ग्लानि की है? जितनी मेरी ग्लानि की है उतनी इस दुनिया में कोई की भी ग्लानि नहीं की है।
सारी दुनिया ने ग्लानि की है। अच्छा, फिर कृष्ण की भी ग्लानि की है। जो कृष्ण की ग्लानि, सो जैसे उनके बाप की भी ग्लानि है, तो रामचंद्र की भी ग्लानि की है, बरोबर ग्लानि की है। अभी बाकी ब्रह्मा में ग्लानि की है, इतनी ग्लानि नहीं की है। ब्रह्मा की इतनी ग्लानि की हुई या शिव बाबा की ज्यादा ग्लानि हुई है? किसे की ज्यादा ग्लानि है? शिव बाबा की ज्यादा ग्लानि हुई। तो ग्लानि तो उनकी भी होनी चाहिए। किनकी? जब शिव बाबा की ही ग्लानि हो गई, ऊंचे ते ऊंच करतार कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उनकी ग्लानि हो गई, तो जो उनके बच्चे हैं उनकी ग्लानि नहीं होनी चाहिए? उनकी, रामकृष्ण की भी ग्लानि होनी चाहिए। तो देखो, जब से बाप ने इसमें प्रवेश किया है, किस में प्रवेश किया है? कब से प्रवेश किया है? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है ना। जब से बाप ने इनमें, इसमें प्रवेश किया है, इसमें माने ब्रह्मा में, एक में, है ना, इसमें प्रवेश किया, फिर देखो इनको गाली मिलने लगी है। अब यहां ऐसा को नहीं कहा क्या? इनको गाली मिलने लग पड़ी है। क्यों कहा इनको? क्योंकि ब्रह्मा में भी दो आत्माएं हैं ना, शिव की आत्मा भी है, शिव बाबा है कि नहीं? शिव बाबा की आत्मा भी है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, तो इनको ग्लानि मिलने लगी। समझा ना? देखो, ये ग्लानि जब इनकी होती है सारी दुनिया में इतनी जास्ती, तो लोगों को कितनी घृणा होती है? प्यार आता है कि घृणा होती है? घृणा होती है। सारे अखबारों द्वारा बस ये ब्रह्मा फिर गालियां देते रहते हैं। देखा ना? तो पिछाड़ी में आए करके इनको भी गाली दिया है, जैसे है किनको? सबको। शिव बाबा को तो गाली दिया ही सबसे जास्ती, फिर राम को, कृष्ण को, देवताओं को भी गाली दिया कि नहीं दिया है? समझा ना? अब मुझे दिया है, किसने बोला? शिव ने बोला है, ब्रह्मा की तरह कि मुझे दिया है, चलो अभी तुम भी गाली खाओ। मैं प्रवेश करता हूं इनमें, किनमें? पंचानन, 5 मुख कहे जाते हैं ब्रह्मा के ज्यादा से ज्यादा, तो 5 मुखों में प्रवेश करता हूं ना, कि एक में ही, इनमें प्रवेश करता हूं। अच्छा, तो तुम भी गालियां खाओ। 5 मुख गालियां खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हाँ, तुम भी गालियां खाओ। अरे मैं गाली खाता हूं तो तुम कहां हट जाएंगे? है? हाँ, तो खूब गाली देखो, और गालियां प्रैक्टिकल में एकदम देखो। क्या प्रैक्टिकल में? माने शरीरधारी को गालियां देते हैं, प्रैक्टिकल तो शरीर से ही होता है ना, कि निराकार को देते हैं? प्रैक्टिकल में देते हैं, एकदम प्रैक्टिकल में। और वो तो यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। जो शास्त्र है वो कहाँ की यादगार है?
इसी पुरुषोत्तम संगम की यादगार है ना, लिखी हुई है। गालियां देते हैं और सन्मुख देते हैं क्या? हाँ, तो बाप कहते हैं ऐसे तो तुमको कोई गाली नहीं देते थे, है? जब तक बाप ने प्रवेश नहीं किया तो तुमको दुनिया में कोई गाली देते थे? नहीं, तुमको गाली नहीं देते थे, कभी भी नहीं देते थे। तुम्हारी तो बहुत अच्छी महिमा होती थी। गालियां कब से शुरू हुई? जब से मैं प्रवेश किया हूं, और तो मुझे तो कोई गाली दे भी नहीं सकते हैं वास्तव में। क्यों? कि मैं तो निराकार हूं। वो तो जो निराकार को गाली देते हैं वो तो उनका अज्ञान है। गाली, ग्लानि देहधारी को महसूस होती है या निराकार को महसूस होती है? देहधारी को महसूस होती है। तो वो तो उन मनुष्यों का अज्ञान है। और मैं समझता हूं कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो इनको, इन देवताओं को ये गाली देनी ही होती है? क्यों? कारण? कोई कारण होगा या नहीं? क्या? ये बहुत पापात्मा कैसे बने? अनेकों के संग के रंग में आए, विविचारी बने तो पापात्मा बनेगी नहीं? पापात्मा बने, तमो प्रधान बने। समझा कैसे बने? अनेकों के संग के रंग में आने से तमो प्रधान बने। तो बहुत तमो प्रधान बनते हैं, सारी दुनिया ही तमो प्रधान कलयुगी बन जाती है। तो फिर क्या होता है? विनाश भी होते हैं। तो देखो, जब विनाश होते हैं तो एक दो को मारते हैं, मारते भी है ना। तो फिर जब बहुत माराधाड़ी करते हैं, बहुत पाप करते हैं, बहुत हिंसा करते हैं, तो फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। आती है जल्दी या नहीं? अकाल पड़ता है, बहुत बरसात पड़ती है, पत्थर गिरते हैं, जमीन हिलती है, भूकंप आता है कि नहीं? हा? तो ये भी ऐसे ही है। क्या है? अरे चैतन्य आत्मा है ना, जो चैतन्य आत्मा है, देव आत्माएं बनती है, तो जड़त्वमयी बुद्धि वाले वो भी तो ऐसे ही बनेंगे ना, है? नहीं बनेंगे? हाँ। तो ये जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व हैं या चैतन्य, इनमें जड़ तत्व तो ज्यादा है ना। भले देवता हैं, लेकिन देवताओं में भी जड़ तो है बुद्धि में। तो चलो नहीं गाली खाई है तो भी कहते हैं चलो अभी गाली खाओ, और अच्छी तरह से गाली खाओ। सब साधु, सब संत महात्मा, विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी सब गाली देंगे। तो देखो, ये सन्यासी भी न पहचान पाने के कारण फिर तुमको गाली देंगे। नहीं देंगे? है देंगे कि भगवान कैसे आ सकते हैं इनमें? है? भगवान तो इतनी ऊंचे थे, ऊंची हस्ती, इनमें भगवान आवेंगे क्या? है? इतना पवित्र भगवान, एवर प्योर, वो तो फिर पवित्र तन सन्यासियों के तन में आना चाहिए ना। और सन्यासी कहते भी है शिवोहम, शिवोहम माना शिव मेरे में है, ऐसे ही कहते ना। तो देखो
कहते हैं कि भगवान तो कृष्ण में प्रवेश करते हैं, 16 कला संपूर्ण कृष्ण में प्रवेश करते हैं ना। अब देखो उन साधु सन्यासियों में है तो अज्ञान ना। अभी भगवान है, भगवान वास्तव अभी हो भी नहीं सकती है। वो भगवान का रथ बना है। तो वो समझते हैं कि इनमें बाप प्रवेश करते हैं रथ में, क्योंकि उनकी बुद्धि में कभी भी नहीं आएगा किसी को कि श्री कृष्ण ज्ञान का सागर है। अगर ज्ञान का सागर श्री कृष्ण होता तो फिर नारायण भी ज्ञान का सागर होता है। श्री कृष्ण किसका बच्चा? नारायण का बच्चा ना। हाँ, तो नारायण ज्ञान का सागर होता है कि नारायण भी बुद्धू हो जाता है। नई दुनिया में बुद्धू होगा या बुद्धिमान होगा? बुद्धू होता है। तो देखो नारायण द्वारा प्रजा में भी ज्ञान का सागर होना चाहिए। फिर प्रजा होती ज्ञानवान तो ज्ञान भी होता स्वर्ग में, परंतु वो तो ज्ञान से ही इतना बनते हैं। कृष्ण बनते हैं ज्ञान से, वो देवताएं बनते हैं ज्ञान से। तो वहां तो स्वर्ग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। जब बन गए देवता बन गए तो वहां ज्ञान की दरकार है। ज्ञान का इसलिए काहे के लिए होता है ज्ञान है? ज्ञान होता है गति सदगति के लिए। और गति सदगति हो गई, ऊंची गति हो गई कि नीची गति नरक में हो गई? ऊंची गति हो गई ना, तो ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग में तुमको ये ज्ञान साथ में नहीं चलेगा। क्या ज्ञान है? ये जो इतना विस्तार का एडवांस ज्ञान हो गया, ये साथ में चलेगा वहां नहीं। सार रूप में ज्ञान वहां रहेगा कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो ये ज्ञान साथ में नहीं चलेगा। ये है इसे इंड का ज्ञान। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच की पढ़ाई है क्या? क्योंकि ये जो भी सयाने बच्चे हैं ना, तो जो भी विचार सागर मंथन करने वाले हैं, तो ज्ञान विस्तार में आवेगा ना है कि संकुचित हो जाएगा? विस्तार में आता। तो वो जानते हैं कि बरोबर ये विचार सागर मंथन करके जो इतना विस्तार में ज्ञान आता है, सागर में सागर कहा जाता है, वो फिर सतयुग में नहीं मिल सकता है न, तो ये कलयुग में भी नहीं मिल सकता है। ये तो मिलता ही कब है? जब सतयुग और कलयुग दोनों युगों का मेल संगम होता है, तब ही मिलता है। क्योंकि सभी मनुष्य समझते हैं कि ये तो कलयुग है। सिर्फ बच्चों को ये ज्ञान मेरे से मिलता है कि बच्चे ये अभी संगम युग है। काय का संगम? सच्चे और झूठे का संगम युग है। पतित और पावन का क्या है? संगम युग है। फिर तो देखो तुम्हारे ऊपर भी हंसी करते हैं ना मनुष्य अज्ञानी।
क्या हंसी करते हैं ना? तो अज्ञानी मनुष्य नहीं कहे जाएंगे। क्यों? मनुष्य अज्ञानी नहीं, अज्ञानी आत्माएं हैं। ज्ञान आत्मा में होता है या जड़ शरीर में होता है? हाँ, अज्ञानी आत्माएं। क्योंकि ज्ञान भी तो आत्माएं उठाती है ना, शरीर थोड़ा ही उठाता है। और परमात्मा में ही ज्ञान गाया जाता है। क्या? परम, परम माने बड़े ते बड़ा, महान ते महान, विशाल ते विशाल। किससे टैली किया है? दूसरी आत्माओं से टैली किया ना। हाँ, जो भी भोगी आत्मा इस संसार में है, उन भोगी आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी आत्मा परमात्मा है, उसमें ही ये ज्ञान गाया जाता है कि भाई ज्ञान का सागर है। सागर नीचे होता है या सूर्य ऊपर होता है? सागर नीचे और सूर्य तो अकूट ज्ञान का भंडार, वो तो ऊपर। तो ज्ञान का सागर है, तो ये कौन है? कहेंगे परमात्मा है। ठीक है ना बच्चे? हाँ, परम को कहा जाता है सुप्रीम, सुपरमेसी। तो सुप्रीम को फिर कह देते हैं परमात्मा। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। परम माना सुप्रीम और आत्मा। तो ऐसे भी कहने से उसका अर्थ समझ आ जाता है कि भाई परमात्मा है। ओम शांति।